जिसका स्टोरी हम लोग को पढ़ना है, उस बच्चे का नाम हामिद है। हामिद जो है भोली सूरत का दुबला पतला सा 4-5 साल का लड़का है, मासूम है बहुत, 4-5 साल का बच्चा है। बचपन में ही इसके पिताजी लास्ट ईयर इसके पिताजी जो है सो हैजा के भेंट चढ़ गए। हैजा का भेंट बोले तो एक बीमारी आया जो कि जिसकी जैसे अभी कोरोना है ना, वैसे ही उस टाइम में एक हैजा ऐसा बीमारी आया जिसमें हामिद का पिताजी एक्सपायर कर गए। अब हामिद के पिताजी के मरने के बाद उसकी मम्मी जो है अमीना, हामिद की पत्नी, हामिद की माँ जो है वो क्या है सो अपने पति के मौत के बाद सोचते सोचते पीला पड़ के वो भी क्या होता है अचानक मर जाती है। अब हामिद अपने दादी अमीना की गोद में सोता है। अब क्या हुआ, बेचारा हामिद का माँ भी मर गया, पिताजी भी मर गए। दोनों मरने के बाद अब वो बच्चा रहता किसके पास, तो अपने ग्रैंड मदर, उसका ग्रैंड मदर जो है अमीना के पास रहता है। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है उसके अब्बाजान को बच्चा है, अब उसका केयर टेकर कौन हो गया, तो उसकी दादी माँ अमीना। अब वो बच्चा है, बार बार अपने दादी से क्वेश्चन करता है, दादी माँ हमारी मम्मी कहाँ गए, हमारे पिताजी कहाँ गए, क्योंकि वो जब उसके मम्मी और पिताजी एक्सपायर किए थे तब वो 4-5 साल का था, उसको याद नहीं है। अब क्या है तो वो बार बार अमीना से पूछता है कि हमारे मम्मी कहाँ गए, हमारे पापा कहाँ गए। तब उसकी अमीना दादी जो है सो देखो कितना प्यार से उसको कैसे समझाती है। हामिद से कहती है उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, अब उसका पिताजी मरा हुआ है, मगर उस अमीना उसको क्या फुसलाती कहती है कि अरे बाबू तेरा डैडी ना पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं, अब अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाने के लिए गई है। अब वो तो बच्चा है, उसको क्या मालूम जो मरना और जीना क्या होता है। उसकी दादी अमीना उसको फुसला के कहती है कि तेरा अब्बा जान पैसा कमाने गए हैं और अम्मी जान जो है सो तुम्हारे लिए बहुत सारा खिलौना लाने के लिए अल्लाह मियाँ के घर गई है, मतलब बहुत अच्छी चीजें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज है, आशा बोले तो वो हर आदमी हर इंसान के अंदर है, मगर वो हामिद जो है वो बेचारा तो एक नादान बच्चा है। वो बेचारा समझ जाता है कि हमारे मम्मी खिलौना लाने गए हैं और पापा पैसा लाने गए, इसी उमंग में वो जी रहा है अपनी दादी अमीना के साथ। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है। अब घर का स्थिति, जिस घर में पैसा कमाने वाले पेरेंट्स नहीं रहेंगे उस घर का पोजीशन क्या होगा, तो सेम वही इस फैमिली के साथ भी है, कोई भी पैसा कमाने वाला नहीं है। एक बूढ़ी दादी अमीना है जिसके पास वो हामिद बच्चा रह रहा है, इसके पास न जूता है, न एक ड्रेस है, न टोपी है, आज ईदगाह जाना है, फिर भी वो सबसे खुश है, सबसे ज्यादा हैप्पी है कि चल अब अभागिन अमीना अपने कोठरी में बैठे रो रही है। अब उसकी दादी जो है उस बच्चे का देख के वो रो रही है कि हमारे बच्चे के पैर में जूता नहीं है, हमारे बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, हमारे बच्चे के पास टोपी नहीं है, हमारा बच्चा अकेला है, हमारा बच्चा कैसे जाएगा ईदगाह। अब कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा की किरण। अब वो बेचारी अपने गरीबी से परेशान है कि अरे आज फेस्टिवल है और हमारे घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे बच्चे के साथ कोई जाने वाला नहीं है, फिर भी वो उसके अंदर मन दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा संपत्ति है। वो कौन है? हामिद। हामिद को देखती है और वो खुश रहती है कि अच्छा जाने दे, कोई बात नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अब देख हामिद वैसा ही कपड़ा ड्रेस पहनकर बच्चे लोग के साथ जाने मेला जाने का तैयारी कर रहा है। अंदर आके अपने दादी को क्या कहता है, दादी तुम डरना नहीं, अम्मा मैं
सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल डरना नहीं। हामिद आके अमीना को बोलता है कि तू डरना नहीं अम्मा, हम सबसे पहले आएंगे, हम अपना केयर खुद कर लेंगे। अमीना का दिल खचोट रहा है, अमीना बहुत दुखी है। किस लिए दुखी है? कि हमारे बच्चे के साथ कोई जाने वाला नहीं है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा कौन है। अब गांव का जितना भी बच्चा है सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करने के लिए जा रहा है, मगर बेचारा हामिद, इसका माँ बाप नहीं है, एक बूढ़ी दादी अमीना है। अमीना कैसे जाएगी? वो बेचारी भी लाचार है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चल करके उसे गोद ले लेंगे। अब वो बेचारी बहुत दर्द में है कि कैसे हमारा बच्चा 3 कोस पैदल चलेगा, पैर में जूता नहीं है, और अगर उसको मेला में गुम जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं है। ये सब का सोच सोच कर बेचारी बहुत दुखी होती है। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारे सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लग जाएंगे। अब अमीना मन में सोचती है कि अगर मैं चली जाऊंगी इसके साथ तो घर का कौन, सेवई कौन बनाएगा? हमारे पास तो पैसा है नहीं जो हम जाके दुकान से खरीद के ले आ सकते हैं। ऐसा ऐसा सोच के बेचारी बहुत दुखी है। अब ये तो इसका फैमिली का ये प्रॉब्लम है, अमीना और ईदगाह जाने से पहले। अब देख स्टोरी में सेकेंड पार्ट आता है, ईदगाह पहुंचने के बाद क्या होता है। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया, सड़कें के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब आदि दिखाई देने लगे। अब ये जो ईदगाह है ना वो सिटी में है। ईदगाह सिटी में रहने से ये गांव से सिटी की ओर जा रहा है। तो सिटी का नज़ारा अलग ही रहता है, बड़ा इमारत, अदालत, कॉलेज, क्लब आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगे। सभी लोग ग्रुप ग्रुप में ईदगाह जाने लगे हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह की नजर आई, उसके पास ईद का मेला था। ऐसा करके सब ईदगाह पहुंचता है और वहाँ पे ईद का मेला लगा हुआ रहता है। नमाज पूरे होते ही सभी बच्चे मिठाई और खिलौने के दुकान पर धावा बोल देता है। धावा बोले तो पहुंच जाता है। कौन सा? बच्चे लोग जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के बाद कहाँ जाता है? तो मिठाई और खिलौने के दुकान पर।